आप लोग? माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक ये है कि क्या भारतवर्ष में हिंदू और मुस्लिम आपस में शादी कर सकते हैं, या हिंदू क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं, या सिख से शादी कर सकते हैं, या ईसाई से शादी कर सकते हैं, या दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान, उसका आर्टिकल 21 में ये साफ लिखा गया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। आप मुस्लिम से भी शादी कर सकते हैं, हिंदू से भी शादी कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये साफ कहा गया है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू से शादी कर सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप हिंदू से शादी कर सकते हैं, मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे धर्म के लोग हैं तब भी आप शादी एक दूसरे से कर सकते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए बना था। और 1954 के अनुसार आप एक दूसरे से शादी बिल्कुल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस जाएगा आपके परिवार को। अगर आपके परिवार के सदस्य ये आकर के कह दें कि नहीं, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपकी शादी जो है रद्द हो जाएगी। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कहा गया है कि अगर आप मुसलमान हैं तभी आप किसी मुसलमान से शादी कर सकते हैं, और हिंदू लॉ में भी ये कहा गया है कि अगर आप हिंदू हैं तभी आप किसी हिंदू से शादी कर सकते हैं। एक मामला अभी वर्तमान में आया था कि लड़की हिंदू थी और लड़का जो है मुसलमान था, और लड़की अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी। मुस्लिम जो पुरुष थे वो भी अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश में जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह के लिए आवेदन दिया। नोटिस इनके घर पे गया। नोटिस जाने के बाद वहाँ के लोग जो हैं, इनके फैमिली के लोग, उनको ऑब्जेक्शन हो गया। तो जैसे ही इनको ऑब्जेक्शन हो गया, अब ये लोग भागे भागे चले गए हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। वहाँ पे जाकर के पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए एक याचिका मांगे कि हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार हमारी शादी जो है वो करवा दी जाए और हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी जो शादी है वो वैलिड शादी नहीं है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये साफ कहा गया है कि अगर आप मुसलमान हैं तभी आपकी शादी होगी, अन्यथा आपकी शादी नहीं होगी। लड़की को अपना धर्म बदलना होगा, उसको मुसलमान बनना पड़ेगा, तभी वो इस लड़के से शादी कर सकती है। ये एक जजमेंट जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आया। अब क्या हुआ कि इनकी जो याचिका है वो खारिज हो गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक निर्णय आया था। उन्होंने ये निर्णय दिया था कि आप लोग शादी कर सकते हैं। तो एक हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरा शादी कर सकते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन अल्टीमेटली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और हिंदू पर्सनल लॉ है, उसको अगर देखा जाए तो उसमें इस बात की बिल्कुल मनाही है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी कर लेते हैं तब आपको क्या होगा, आपका जो बेटा होगा या बेटी होगा उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी शादी ही वैलिड नहीं है। तो जब आपकी शादी वैलिड नहीं है तो बच्चे कैसे वैलिड हो जाएंगे। और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर एक बार आप शादी कर लिए तो आप दूसरी शादी फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आप एक बार मैरिज कर लिए तो भाई उसी को रखना पड़ेगा। आप फिर चाहोगे कि दूसरा बार हम स्पेशल मैरिज एक्ट में दूसरे लोगों से शादी कर ले तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यही है कि टोटल चीज़ों को अगर देखा जाए और जजमेंट को देखा जाए तो उससे यही अनुमान निकल रहा है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है
उसके अनुसार हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं हो सकती है, और दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसकी वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगा और इसको अपलोड करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपका जो लॉ को जानना चाहते हैं अगर आप, तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फंस जाते हैं किसी न किसी केस में, तो मेरी वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तभी इसको सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।